बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे, आमीन। और लास्ट फ्राइडे को मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और आज थर्सडे है, तकरीबन 6-7 दिन हो गए हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मैंने गुजारे हैं और प्रॉपर इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना सकी, लेकिन जितना हो सकता था मैं कुछ ना कुछ कैप्चर करके अपलोड करती रही हूँ ताकि कोई एब्सेंट नहीं हो। और आज कुछ मेरी तबीयत बेहतर है, मुकम्मल तौर पे तो ठीक नहीं हूँ और मेरी आवाज़ भी नहीं बेहतर हो रही, लेकिन जो दर्द है वो मेरा आज काफ़ी हद तक बेहतर है। और आज सुबह मैंने पेन किलर भी नहीं लिया। तो बच्चों को भी आज 2-3 दिन बाद स्कूल भेजा है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और आज मैंने और मोमो ने बहुत सारे काम करने, हमने छत पे जाना है और वहाँ पे सर्दियों की जो चीज़ें और कपड़े निकाले हुए हैं उनको धूप लगवानी है, उनको रिफ्रेश करना है, वॉश करके रखना है। इस तरह और भी छोटे छोटे काम हैं और जल्दी कोशिश है कि सारे काम करने के बाद आज महफिल मिलाद है। मेरी एक भाभी है, उनकी तरफ उधर मिलाद पे जाना है। और इस दफ़ा रबीउल अव्वल के महीने में वो मज़ा नहीं आया जो हमेशा आता था कि बहुत ज़्यादा महफिल मिलाद होते थे रोज़ कहीं ना कहीं। और इस दफ़ा इतने नहीं हो सके, शायद ये भी महंगाई की वजह से है, जो भी मामला है। लेकिन हमें अपने नबी की उम्मत होने की हैसियत से ना सिर्फ रबी अव्वल के महीने में बल्कि पूरा साल ही नबी की महफिल मिलाद करवानी चाहिए और उनका जिक्र और दुरूद पाक इसी तरह करना चाहिए जिस तरह हम ख़ास तौर पे रबी अव्वल के महीने में करते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे हमारी सिर्फ नीयत और खलूस चाहता है और ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा लंगर में कुछ बनाएं। हमें जितना गुंजाइश हो सके हम उसके मुताबिक काम कर लिया करें, लेकिन अल्लाह ताला का महफिल और ज़िक्र जो है वो लाजमी होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर जुमे को मैं तो अपने घर में करवाती हूँ और जो भी मैं कर सकती हूँ उतना करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती जितनी मेरी जेब इजाज़त दे, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हर जुमे को चाहे 1 घंटे के लिए वो महफिल हो जाए। तो आज वहाँ महफिल में जाएंगे। आप सब लोग भी मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और मैं भी हमेशा जब भी दुआ करती हूँ तो सबके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को दूर करे और जो भी किसी वजह से परेशान है, अल्लाह परेशानियों को दूर करके हमें सुकून दे और हर हाल में सब्र और शुक्र अदा करने की तौफीक दे। तो चलिए अब चलते हैं, अपने काम करते हैं और उसके बाद फिर रेडी होके तो फिर महफिल पे चलते हैं। ये जो संदूक है ये भी मेरी अम्मी का है और इसकी चाबी गुम हो गई थी, मिल नहीं रहा था और बहुत सारी चीज़ें भी मेरी मिस थी, वो भी नहीं मिल रही थी और मेरा ख्याल था कि वो इसके अंदर ही होंगी। तो रात को इसको नीचे उतारा था और इसका ताला तोड़ के देखा है तो वो चीज़ें जो गुम थी शुक्र है अल्लाह का मिल गई हैं। और अब इसको ऊपर रखवाना है और इसको मैंने ये वाला लॉक लगा दिया। इसी तरह आज भी कुछ कपड़े हमने क्लीन करने हैं जो सर्दियों के निकाले हुए हैं और एक चीज़ की खुशी हो रही है कि काफ़ी कपड़े मेरे और बच्चों के निकल आए हैं, नए भी और घर में डालने वाले भी, कि अगर हम पूरी सर्दियाँ बच्चों के अपने कपड़े ना भी लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हालात चल रहे हैं जो इतने ज़्यादा हैं उनको इस्तेमाल करें। हमें आदत होगी, हम ज़रूरत नहीं देखते, बस हमें आदत होगी कि हम हर साल नए कपड़े लें। तो थोड़ा सा इन अपनी आदतों पर हमें कंट्रोल करना होगा। ये सारे यहाँ पे कपड़े निकाल के स्टोर से रखे हुए हैं, सारी रज़ाइयाँ बाहर निकाल के उनको धूप लगवानी है। और ये भी मेरी अम्मी की शादी का अटैची है, इसको ना ये बड़ा गंदा हुआ है अंदर से, इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो अलमारियों में कपड़े पूरे ही नहीं आते, इतने ज़्यादा होते हैं। और सर्दियों के कपड़े में स्वेटर और भी बहुत सारे। ये ऊपर वाले वाशरूम में ना स्मेल के बाबा का ये कप था, ये बहुत गंदा हुआ था, मैंने कहा इसको भी वॉश कर लूँ, इसको भी कर लूँ। पानी ख़त्म हो गया हमारा और अभी तकरीबन आधे से भी कम कपड़े जो है ना वो हमारे वॉश हुए। और लाइट नहीं है, टैंकी में पानी ख़त्म हो गया। चलो मैंने कहा रोज़ के इतने इतने कर लेंगे, इस तरह थकावट भी नहीं होगी। मेरी हेल्पर बेचारी उसके साथ, वैसे तो वो कपड़े अकेली धोती है लेकिन इस तरह जब ज़्यादा हो काम हो फिर मैं उसके साथ करवा देती हूँ। और अभी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी सांस खुली हुई है, इससे काम अब होता नहीं है, इससे मेरी तबीयत अपसेट हुई है। अदरवाइज़ मैं ये सोच रही थी कि मैं खुद ही किया करूँ। अभी सब लोग ना हमारे नेबर्स कह रहे थे कि आप तो बड़ी एडवांस हो, जल्दी में काम सारे कर रही हो। हम लोगों ने तो अभी कपड़े नहीं निकाले, तो मैंने कहा अच्छा है ना काम हो जाए, हम कौन सा डालने लगे, अच्छी तरह
क्लीन करके रख लेते हैं, जब ज़रूरत होगी फिर मसला नहीं होगा। इस चारपाई की मैंने बुनाई करवानी है क्योंकि ये बाहर पड़ी रहती है, तो घर के बजट से कुछ पता ही नहीं चलता। ज़्यादातर तो पैसे हमारे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, कभी बच्चों को कुछ हो गया, कभी मुझे कुछ हो गया। मैं कह रही थी इसको ना रेड कलर का ना पेंट करवा के और इसकी रफ सी बुनाई करवा के रख लेंगे, क्योंकि फिर बारिश हो कुछ भी हो हम इसको अंदर नहीं लेके जाते, तो बाहर जब कभी ज़रूरत होती है तो यूज़ कर लेते हैं। और बस इंतज़ार कर रही हूँ मैं अपनी सैलरी का, जैसे ही वो आएगी। ये मिट्टी पड़ी हुई है, कुछ गमले और लेके आने हैं। और इन गमलों को जब नया घर बनाया था ना, तो उन्होंने जो मेरे गेट का कलर था ना, गोल्डन और ब्लैक दोनों को मिक्स करके उन्होंने कर दिया था, तब तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अब ये रफ़ हो गया। तो मैं सोच रही इसको ना रेड और ग्रीन करवाऊँगी। तो यहाँ पे छोटा सा एक अपना गार्डन सेट करूँगी, क्योंकि नीचे तो बिल्कुल घर बंद है, तो जगह नहीं होती। फिर हम सर्दियों में यहीं आके बैठते हैं छत पे। और यहाँ ऊपर किचन का कोई अरेंज नहीं है, ये इसके एक डोर टूट गया और ये सारी इधर फजूल चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो एक बर्ड्स थे, लेकिन अब बर्ड्स ख़रीदने और उनको पालने पे भी पैसे लगते हैं, जिस वजह से मैं चुप हूँ। और एक तो वो सर्दी में, ज़्यादा सर्दी में इनको प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मी में भी मसला हो जाता है, फिर मर जाते हैं, फिर भी परेशानी होती है। तो मैं सोच रही थी कि इसको ना साफ़ करवा के, तो एक वो मेरे पास ये चूल्हा जो पड़ा हुआ है, इसको सेट करके गैस का ऊपर कनेक्शन करवा लूँगी। और दोपहर में फिर बार बार नीचे जाना होता, तो कुछ थोड़ा सा सेटअप अपने किचन का यहाँ कर लूँगी, सिर्फ बैठ के जहाँ कुछ बन जाए। अगर बारिश भी बाहर हो रही हो तो इंजॉय किया करेंगे। तो ये सारी सेटिंग मैं सोच रही हूँ, एक सोचेंगे जो आपको फ्री में मिल जाती हैं, अदरवाइज़ हर चीज़ पैसे से होती है। ये देखिए, ये बर्ड है, ये क्या है। और ये जो ऑरेंज कलर का टप है ना, ये बड़ा मॉडल और कीमती टप है, क्योंकि ये मेरी मम्मी के दहेज पे, इसको कुछ हो जाएगा तो बड़ी डांट पड़ेगी। और उसके बाद कितनी दफ़ा हमने टप न्यू लिए, इतने आए हैं और गए हैं। और ये देखिए यहाँ से ये भी मैंने पिछले दिनों लिया था, लेकिन ये माशाल्लाह से इतनी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, ये नहीं टूटा। मोमो ले लो, अपने आगे कर लो, ये नहीं टूटा। ना बस इसका कलर ख़राब हो गया। ये देखिए, इसको वॉश भी करवाया, तो फिर भी ना इसका लगा इस तरह से, और ब्रश धोया, फिर भी ऐसा ही है। इन चीज़ों को बड़ा संभाल के मैं रखती हूँ। मेरी अम्मी को अपनी जहेज की चीज़ों से बड़ा प्यार है। 2 घंटे होने को है, लाइट गई हुई है और लाइट नहीं आ रही। और मैंने महफिल पे जाना था और कपड़े मेरे प्रेस नहीं थे, तो ये मैंने अब वाइट पैंट निकाली है। पैंट का फिर भी गुजारा हो जाएगा अगर प्रेस नहीं है। ये थोड़ी, वैसे ये प्रेस करके रखी थी, ये जहाँ जहाँ इसको तय करके रखा था वहाँ सलवटें हैं। और अभी बहुत लेट हो गई। ये मैंने ड्रेस निकालना है, बाकी कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आज मैंने कपड़े प्रेस करने थे, तो इसके साथ ना मेरी वाइट शलवार है, पता नहीं वो शलवार फिर किसी और ड्रेस के साथ मैंने यूज़ की होगी या क्या सीन हुआ है। और ये इसका दुपट्टा है, और मैंने कहा वाइट शलवार प्रेस नहीं है, तो अब ये वाइट पैंट जो है ना वो डाल लेती हूँ और फिर जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि इस वक्त टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। अम्मी आप तैयार हो के आ गई? हाँ जी। चले, मैं बस रेडी हो जाऊँ जल्दी से। हमें 11 बजे जाना था और इस वक्त 12:30 होने को है। बस लाइट के इंतज़ार में इतना टाइम होगा, मैं जल्दी से, मैं भी रेडी हो जाऊँ। जी, तो मैं हो गई हूँ तैयार। अब इंशाल्लाह मैं मिलाद के लिए जाने लगी हूँ। आपसे फिर कल नेक्स्ट वीडियो नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।